ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 29 जून 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है। सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। बाबा का परिचय अपने आप में एक ऐसा सुंदर परिचय है, एक ऐसा बाबा का वास्तविक हर आत्मा को अनुभव होने वाला बाबा का परिचय है, जिसे बाबा कहते आप बच्चे आराम से दूसरों को बता सकते हो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सोतेले भी हैं। मातेले कौन हैं? उत्तर है, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है। निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। और जो मन मत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय करके भी तोड़ देते, वह है सोतेले बच्चे। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना, हर श्रीमत पर चल के और बाबा की बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि, नया युग और पुरानी सृष्टि, पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो वा प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते उसको नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है, जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे, अर्थात कि मेरे पिता का ये नाम, मेरा इनसे ये रिश्ता है और मुझे इनसे ये प्राप्ति होती है। बाबा कहते जब इतनी बात मेरे बारे में कोई भी मनुष्य आत्मा जान लेती है, तब जाकर के उसका बुद्धि का ध्यान मेरी तरफ जाता है। अच्छा, जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परमधाम में रहने वाला पिता। परमधाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना, सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया है। नरक किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नरक बनाया,
भारतवासियों को ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं। सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भक्त सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाबा कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ, जब अति धर्म गलानी हो गई है, जब हर एक भक्त आत्मा की ये जो आश है कि हमें प्रभु का साक्षात्कार हो, भगवान की प्राप्ति हो, हमें भगवान के दर्शन हो, तो बाबा कहते इस समय ये आस जो है, इसके अंदर जब निराशा आ जाती है, जब आत्मा की ये छोटी सी इच्छा अंदर रह जाती है कि पता नहीं भगवान तो अभी आया नहीं, कब आएगा, अब तो आना चाहिए, तो बाबा कहते ये पुकार तो बच्चों की मैंने सुन ली और मैं आ गया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है, भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित हैं, वहां तो पतित जा ना सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े, मेरा आह्वान करते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को ही देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको उनको तो अपने टाइम पर आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु मिला नहीं। जप तप तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उन्हों को पता नहीं है, तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। गोया यह ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल। तुम हो उनकी औलाद, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सोतेले हैं। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है ना। सब इस संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी ज्योत जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अपना बना चुके हैं और ये बाबा की ड्यूटी है, बाबा की जिम्मेवारी है कि बाबा हम ईश्वरीय परिवार के बच्चों को
रोज देखता है, रोज हमारा ख्याल रखता है। अच्छा, बाबा कहते बगीचे में आया हूँ आज, देख रहा हूँ उनमें कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई लिली फ्लावर है, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो। यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक है, निधन के हैं, धनी है नहीं। जो उन्हों को मत दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना पड़े ना। जो उन्हों को मत दे और धनी का बनाए। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना पड़ेगा, तो बाप आकर धनी का बनाते हैं। मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म, एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह बेहद का बाप है। मंदिर बनाना अर्थात भारत में ये सिद्ध हो जाना कि बेहद का भगवान सदगति दाता भारत में आते हैं। इसलिए बाबा के शिवालय भारत में बने हुए हैं। हम अनाथों को आकर बाबा सनाथ बनाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा न सके, और वह सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहां तो ज्ञान की बात है नहीं। ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन ना सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्टा के समान है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं, फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिलती है वह भी तो कागविष्टा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता नहीं है कि मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, और वो भी परमपिता सतगुरु बाबा आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को देते हैं। क्योंकि मोक्ष का अर्थ तो मनुष्यों ने ये निकाल रखा है कि हम हमेशा के लिए परम धाम में जाकर के बैठ जाएंगे, फिर वापस आने वाले नहीं हैं। पर बाबा कहते इस सृष्टि चक्र का यही राज है कि जो आत्मा जब यहाँ आई है उसे अविनाशी पार्ट अपना प्ले करना ही है। अच्छा, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, तो कल का प्लान बाबा याद करा रहे हैं कि बच्चे, आपकी योजना स्वर्ग बनाने की है, उसमें आपने कहाँ तक कितना कार्य कर लिया है।
कितना कार्य बाकी है, कैसा पुरुषार्थ रहा हुआ है, क्या लक्ष्य याद है। यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना, कहते भी हैं कि एक को याद करना चाहिए, इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, क्योंकि वो एक विदेही है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो सत्य भी है जो हमें सत्य जीवन में अच्छा लगता है। हमारी आंखों को रूप भी पसंद है। तो बाबा की सुंदरता, बाबा के गुण और विशेषताओं की हमें पसंद है। और उस बाबा का प्यारा सा नाम है शिव बाबा। तो शिव बाबा के नाम में रूप है, गुण है, विशेषता है, सब कुछ है। पर बाबा कहते मेरे को शरीर नहीं है, मैं बिना शरीर वाला ही बहुत सुंदर, प्यारा, न्यारा और सबसे बेस्ट हूँ। तो बच्चों, आपको अपने नाम रूप को भूलकर और अपने पवित्र सुंदर सत्य स्वरूप निराकार स्वरूप का अभ्यास बढ़ाना होगा। तब जाकर के आप मेरे से अपना संबंध जोड़कर अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। अब जब बाबा बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे भी दो प्रकार से बाबा के साथ चलते हैं, बाबा के साथ रहते हैं। उनमें हैं, बच्चों में भी कोई सौतेले हैं तो कोई मातेले हैं। अब दोनों की परिभाषा, सौतेले वह है जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं, कच्चे पक्के नंबरवार तो होते हैं। पक्के जो होंगे, जब पक्के बच्चों ने सुना ना कि हाँ मैं तो पवित्रता में अभी पक्का हूँ, तो उसको भी बाबा ने अभी भी कार्य दिया हुआ है। अच्छा, वो कौन सा है? पक्के जो होंगे वह अपनी स्त्री बच्चों आदि सबको सेंटर में मधुबन में लेकर आएंगे। उनको भी आप सम्मान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके। और ये बात तो बच्चे बाबा को बोलते हैं और बाबा ने भी कह दिया कि हाँ बच्चों, आपके साथ जो रहने वाले हैं उनको मेरा साथ का अनुभव कराओ। मैं क्या हूँ ये उनको बताओगे, तब आप उनके साथ रह सकते हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना ये बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। फिर विकारी दृष्टि, पाप की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर जा नहीं सकती, फिर विकार में जा नहीं सकते। यह ईश्वरीय परिवार का नियम कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने से, विष पिलाने की जो रस्म है इसको तोड़ देना है। विष पीने पिलाने की वृत्ति को तोड़ देना है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वह कपूत ही ठहरे।
कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। तो ये बाबा अधर कुमार भाइयों से बात कर रहे हैं कि आप तो आ रहे हो, लेकिन आपके साथ आप अपनी युगल को भी लेके आओ। फिर बाबा ने कहा कि युक्ति भी है, कौन से वाली? जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है। अच्छा, स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। तो आज बाबा ने अधर कुमार बच्चे जो अपने युगल सहित नहीं आ रहे हैं बाबा के पास, बाबा ने उनको भक्ति मार्ग में जो उनको एक स्वमान कहें, अधिकार कहें, मिला हुआ है समाज के द्वारा, जहाँ एक माता को भाई के प्रति ये बताया हुआ है कि ये पति है आपका, ये पति नहीं है, ये ईश्वर और गुरु सम्मान है। तो बाबा कहते आप अपनी युगल को जो ज्ञान में नहीं आती है, तो आपके इस टाइटल में उसकी भावना बढ़ाओ, उसे ज्ञान में चलाओ, भाई ये कार्य कर सकते हैं। बाकी बाबा कहते माताएं जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भी हिम्मत तो रखे, उनको मन ही मन ये याद रखना है। कौन से वाला संकल्प? अपने युगल को ये संकल्प का स्वमान अपने अंदर चिंतन के रूप में बढ़ाते जाना है कि ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे शिव बाबा जैसे ईश्वर हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो वो वाइब्रेशन भी तो आपको बंधन मुक्त बना देंगे। बाकी भाइयों के लिए बाबा ने कहा सरल ही है आपके लिए। तो पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा सरकार भी कर नहीं सकेगी, सरकार कहेगी हम तो इस बात में कुछ कर नहीं सकते। बाबा तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहां लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बेगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वह तो जानते नहीं हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब पवित्रता का हथियाला बांधना है, देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, स्वयं में
ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, यथार्थ याद और सेवा के डबल लोक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लोक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। विस्तार है, माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लोक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लोक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। तो बाबा ने कहा कोई न कोई स्वार्थ अगर है सेवा में तो वो है लोक ढीला, और याद अगर है लेकिन शक्तिशाली नहीं है तो भी बाबा कहते विघ्न आएगा। विघ्न क्यों क्या को लाएगा, और फिर व्यर्थ की फीलिंग मूड को ऑफ कर देगी। ऐसा डबल लोक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह सेवा में और शक्ति मन में। बाबा कहते शक्तिशाली स्थिति द्वारा सेवा में स्नेह और निर्मल स्वभाव के द्वारा जब सेवा की जाती है उसी में ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें याद रखना है कि स्नेह और प्रेम स्वरूप और साथ में शक्तिशाली समझदारी रूप दोनों का बैलेंस रखना है। अच्छा, ओम शांति।